प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा। चर्चा के तहत आज एक बार फिर बिहार चलते हैं। बिहार अब सुर्खियों में रहना। अगले 2 महीने देश में अगर किसी विषय पर चर्चा निरंतर चलती रहेगी तो वो बिहार के संदर्भ में। वजह यह है कि राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक और उत्सुकता का विषय रहने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है। एक पखवाड़े के भीतर आप उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में चुनाव कार्यक्रम की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। तमाम राजनीतिक दल अपनी जमावट में लगे हुए हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन साझा तौर पर कार्यक्रम कर रहा है। मांग रहे हैं वोट जनता से कि एक बार फिर हमको दीजिए। बीच बीच में एक दूसरे के संदर्भ में बाहें भी चढ़ा लेते हैं। पर इन सब के बीच में महागठबंधन के तौर पर जिसे हम जानते हैं बिहार के संदर्भ में, इंडिया गठबंधन के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी बात होती है, वो हमारी दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला रहा भाजपा और जेडीयू के गठबंधन के साथ इस महागठबंधन का, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल था, कांग्रेस थी और साथ साथ वामपंथी दल थे। 125 बनाम 110 का आंकड़ा रहा 243 सदस्य विधानसभा में। वो महागठबंधन अब एक बार फिर बाहें चढ़ा रहा है। राहुल गांधी विधिवत यात्रा निकाल चुके हैं। उनकी यात्रा के दौरान ड्राइविंग सीट पर हम तेजस्वी यादव को देख चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल होते हुए भी एक बार फिर नीतीश कुमार के नारे को दोहरा रही है। पर जो तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का चेहरा है, उनके संदर्भ में कांग्रेस चुप्पी साध जाती है। अखिलेश यादव जो यूं बिहार में चुनाव नहीं लड़ते, बोल चुके हैं कि तेजस्वी चेहरा रहेंगे, पर कांग्रेस के प्यादे से लेकर वजीर तक कोई तेजस्वी के नाम पर हामी नहीं भर रहा। यही हमारा आज का विषय है। सीएम फेस की रेस, तेजस्वी पर क्लेश। क्या वजह है कि अपने इतने पुराने सहयोगी दल अर्थात राष्ट्रीय जनता दल, जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव बुरे वक्त में भी कांग्रेस या सोनिया गांधी या गांधी परिवार के साथ खड़े रहे, उनके पुत्र तेजस्वी यादव के संदर्भ में, पूर्व उप मुख्यमंत्री के संदर्भ में कांग्रेस ठिठक रही है। इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। जो कांग्रेस पशुपेश में उसका पक्ष रखने के लिए उसके सुधीर प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हमारे साथ लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ में कार्यक्रम में है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश रंजन है, जिस राष्ट्रीय जनता दल के चेहरे को लेकर हम परेशानी महसूस कर रहे हैं, उसकी बात रखने के लिए रंजन जी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ में अनामिका पासवान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी से ही करते हैं। उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तेजस्वी के तेज से क्यों डर रही है कांग्रेस। क्या ऐसा भय है? अरे तेजस्वी यादव जब विधानसभा छोड़ो लोकसभा चुनाव 4 साल दूर है, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। पर 2 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव है, उधर तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने के लिए ना राहुल गांधी तैयार, ना कांग्रेस तैयार। क्या बात है पूजा जी? तेजस्वी से इतना भय तो शायद नीतीश कुमार को भी नहीं, जितना कांग्रेस और आपको है। देखिए, मुझे लगता है ये आग सारी मीडिया की लगाई हुई है। तेजस्वी जी हमारे जी। सम्मानित नेता हैं, हमारे गठबंधन के एक सीनियर लीडर हैं। वो अभी वोटर अधिकार यात्रा में उन्होंने राहुल जी के साथ यात्रा भी साझा की, मंच भी साझा किया। और जब चुनाव आएगा, जब हमारे विधायक दल की बैठक होगी, जब महागठबंधन के सीनियर लीडर्स बैठेंगे, तो मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा नीतीश कुमार पे दोबारा, नीतीश कुमार जी रात में सो नहीं पा रहे हैं कि वो एकनाथ शिंदे 2 न बन जाए। वहां चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पब्लिकली तू मैं कर रहे हैं। और चिराग पासवान ने स्टेटमेंट दिया है तकरीबन 1 घंटे पहले कि अगर सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगी तो हम पूरे बिहार में अकेले लड़ेंगे। तो अब मुझे लगता है कि एनडीए में बिखराव की बात होनी चाहिए। पशुपति पारस ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं, पर महागठबंधन बिल्कुल मजबूती से खड़ा है। और मुख्यमंत्री की इतनी चिंता क्यों हो रही है मीडिया को? बिहार चुनाव का ऐलान तो हो जाने दीजिए, सीटों का बंटवारा तो हो जाने दीजिए, सब कुछ आएगा, सब कुछ धीरे धीरे। आपको पहले ही पता करना है कि मुख्यमंत्री कौन है। आप बिहार के मुद्दों पर बात करिए, वोट चोरी पर बात करिए, कलम की बात करिए, कारखाने की बात करिए, कमाई की बात करिए, किसान की बात करिए, महिला सुरक्षा की बात करिए। लगता है इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, पर मीडिया पूरा बावला हो चुका है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। और कोई कोई भी टकराव नहीं है, कोई भी बिखराव नहीं है। हमारे प्रदेश में सबसे बड़े नेता तेजस्वी जी हैं, देश में सबसे बड़े नेता राहुल जी हैं।
और उन्होंने साथ में भी बहुत एक लंबी वोटर अधिकार यात्रा की थी, और तेजस्वी जी तो अलग से। और कल हमारी सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है, महागठबंधन के साथ हमारी सीटों पर भी सीनियर लीडर्स तो टच में है ही, पर मुझे लगता है कि जो फाइनल प्रारूप है वो अभी कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा, शायद इसी अच्छा हफ्ते डॉक्टर पता पूजा चल जाए। त्रिपाठी जी, देखो आप कितनी समझदार प्रवक्ता है ना। आपने कितनी सहजता से कहा ये पूरी आग लगाई मीडिया की है, ये मीडिया ने आग लगाई हुई है, ये बावले हुए जा रहे हैं। अब मेरा मासूम सा सवाल है, जब आपको पता है कि मीडिया आग लगा रहा है तो आप उसे बुझा क्यों नहीं देते? अगर बावले हो रहे हैं तो इस बावलेपन को खत्म क्यों नहीं कर देते? आपने बड़ी सहजता से कहा कि देश के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, गठबंधन के। तेजस्वी यादव यहां पर गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। वो प्रदेश के सबसे बड़े नेता ने बोला है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। आप लोगों का गला क्यों सूखा हुआ है ये कहने में कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे? सबसे बड़े नेता तो मानने के लिए तैयार हैं, पर मुख्यमंत्री के संदर्भ में कर रहे हैं। जब चुनाव जीत जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, तब नेता चुन लिया जाएगा। तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर कांग्रेस क्यों ठिठक रही है, क्यों झिझक रही है? क्या ऐसा वोटर के बीच संदेश जाने का अंदेशा कांग्रेस को है कि अगर तेजस्वी का नाम घोषित हुआ तो संभावनाओं पर पलीता लग जाएगा? वो संभावनाएं कहां प्रभावित हो रही हैं पूजा जी, ये बताइए ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तेजस्वी जी की रैलियों में भीड़ देखिए। वैसे मैं आज जेडी की प्रवक्ता नहीं हूं, पर मैं तेजस्वी जी की इस रैलियों की भीड़ देखूं कि अमित शाह तक को आना पड़ा कि तेजस्वी के साथ तेजस्वी को मजा चखा देंगे, इस टाइप का स्टेटमेंट देना पड़ा। तो ऐसा कोई टकराव नहीं है। और मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड करना राहुल जी का काम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां दिल्ली से फोन आ जाता है और किसी भी भजन लाल और किसी को भी हम मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये विधायक दल का हक है, ये विधायक दल की ड्यूटी है, और ये विधायक दल के लोग और सीनियर लीडर्स मिल बैठ के तय तय करेंगे। दिल्ली से नहीं डिसाइड होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। जनता जिसे चाहेगी, जनता जितने वोटों से हमें सरकार बनाएगी, और हमारे विधायक दल तय करेंगे। देखो इसमें पूजा इसमें त्रिपाठी जी, आपने उदाहरण तो बहुत सही दिया, पर इतिहास पढ़े बगैर दिया। भजनलाल नाम के दो शख्स मुख्यमंत्री हुए। ये ठीक है कि अभी भजनलाल जी का नाम पर्ची से राजस्थान में मुख्यमंत्री भाजपा का हाईकमान ने घोषित किया, लेकिन अतीत को जरा पढ़िएगा, इतिहास में दृष्टि डालिएगा। एक और भजनलाल हुए हरियाणा में, उनका नाम भी ऐसी पर्ची से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के संदर्भ में घोषित किया था। आप तो बहुत पढ़ती लिखती हैं, मिल जाएगा आपको इतिहास के पन्नों में। पर मैं डॉक्टर राकेश रंजन जी के पास चलता हूँ। और राकेश रंजन जी, आपका सहयोगी दल, आपकी पार्टी के ऐसे लोकप्रिय चेहरे के संदर्भ में झिझक क्यों रहा है, ठिठक क्यों रहा है, थोड़ा आप ही बताइए ना। इतनी परेशानी तो भाजपा और जेडीयू में भी नहीं दिखती तेजस्वी यादव के नाम को लेकर, जितनी परेशान कांग्रेस, जितनी हैरान कांग्रेस। क्यों डरा रखे इतना कांग्रेस को आप अपने नेता से? जी हिमांशु जी, आपको नमस्कार। पैनल में बैठे सभी साथी जो हैं उनको भी नमस्कार। आप इस शो की शुरुआत में ही इस सवाल का जवाब दे दिए, और सेम सवाल आपने पूछा। नवाब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ड्राइविंग सीट पे हैं, और ये सब लोग जानता है, पूरा महागठबंधन, पूरा बिहार जानता है कि बिहार में तेजस्वी जी ड्राइविंग सीट पे हैं। राष्ट्रीय लेवल पे महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में राहुल जी ड्राइविंग सीट पे है। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल बनता है आपको भी। और सही बात है, मैं मीडिया बहुत को इतनी मासूमियत के साथ है, मैं और बहुत विनम्रता के साथ राकेश रंजन जी, जो साफ दिख रहा है फिर भी सवाल कर रहा हूं। आप बात को समझिए। आपने बताया कि देश में राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर है, ठीक बात है। पर तेजस्वी यादव जी क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी हमारे गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री होंगे, बोल रहे हैं ना, ड्राइविंग सीट पर होते हुए भी। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। पूजा जी भी नहीं बोल रही, राहुल जी भी नहीं बोल रहे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। तो सवाल बनता है ना राकेश रंजन जी, जायज सवाल बनता है। हमने कितनी मेहनत की पूजा जी के साथ, आपने कभी सुना पूजा जी ने बोला वहां तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे? वो बोल रही है, बहुत भीड़ आ रही है, पर फिर भी पूजा जी नहीं बोली कि तेजस्वी यादव चेहरा है मुख्यमंत्री के पद के लिए। सवाल बनता है राकेश जी, आपकी मदद कर रहे, कुछ तो शुक्रगुजार होइए हमारे। इसमें एकदम एकदम शुक्रगुजार, और मीडिया को भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसको भी इस बात को
चर्चा में लाने के लिए महागठबंधन काफी बढ़िया से मौका दे रहा है, ताकि मीडिया भी अपनी टीआरपी और ये सारे चीज बटोर ले। हम लोग मीडिया को भी मीन्स बहुत सम्मान करते हैं और सारे लोग हैं, तब तक आराम से टीआरपी आप बटोरते रहिए, लेकिन चेहरा के नाम पे कोई फॉरवर्ड नहीं है महागठबंधन में। महागठबंधन में क्या, पूरी जनता, पूरा बिहार की जनता जो है तेजस्वी जी को मीन्स सर पे बैठाए हुए है। पूरा बिहार तेजस्वीमय है और पूरा महागठबंधन जो है इस बात को जानता है, स्वीकारता है सब लोग। आप ही बताइए ना कि हर मीटिंग में, हर चीज में ये सारी चीजें तेजस्वी जी, अब इस बार क्या, पिछली बार भी थे, इस बार भी हैं, और तेजस्वी जी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है महागठबंधन में सीएम के लिए। जी बोल जी। तो ये, और आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस छिटक रही है, कांग्रेस तैयार नहीं है, एक गलत ये है, गलत नैरेटिव है और ये सारा चीज। और रही बात, अरे रंजन जी, आप मुझे गलत ठहरा रहे हो, मीडिया को मसाला दे रहे हैं, ये बात बोल रहे हो। आप पूजा जी को क्यों नहीं बोलते? क्यों तेजस्वी का नाम नहीं लेती पूजा त्रिपाठी जी? इसके संदर्भ में कोई उत्तर है? सब लोग ले रहा है। रही बात आग बुझाने की, तो आग बुझाने का भी एक प्रॉपर समय होता है ना, तो आग तो लगने दीजिए ना, आप लगाए दीजिए। जब आग बुझाना होगा, निश्चित रूप से हम सबके सिंपैथेटिकल है, हम लोग सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, और जब आप देखेंगे सारी चीजें का न्याय हो रहा है, निश्चित रूप से उसमें आग बुझा देंगे। और पूरी, आज अब देखिए इतनी बड़ी कांग्रेस की भी वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है बिहार में, और तेजस्वी जी जो हमारे नेता हैं, हमारे यहाँ भी बैठक हो रही है, सारी बैठक हो रही है, और एक भी व्यक्ति ने तेजस्वी जी के नाम पे क्या कोई आपत्ति व्यक्त किया? देखिए, मैं अनामिका जी के पास जाऊं उससे पहले एक पहलू आपके सामने रखता हूं रंजन जी। देखो, लगभग आधी सीटों पर है जनता दल यूनाइटेड भाजपा के मुकाबले। तो भी भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भाई सत्ता में हम आते हैं तो नीतीश कुमार के चेहरे के बूते पर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चेहरे के संदर्भ में स्पष्ट घोषित कर रही है। यहां कांग्रेस से 3 गुना से ज्यादा सीटें लेके बैठे हैं तेजस्वी यादव, फिर भी कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं कि तेजस्वी चेहरा होंगे। इसके बाद आप बोल रहे हैं कि देखिए आपको समझ नहीं आ रहा है, आप लोग मजे ले रहे हैं, आपको टीआरपी चाहिए। ये टीआरपी हमें चाहिए या कांग्रेस को समझाना चाहिए आपको कि कांग्रेस कर क्या रही है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी कर रही है। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को इस बार लग रहा है कि लहर राहुल बाबा की पूरे देश में है, राहुल जी के नेतृत्व में अब बिहार भी आना चाहता है, इसलिए अभी फेस घोषित नहीं करना। हो सकता है कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें ले आए, ऐसा तो नहीं रंजन जी? देवांशु भाई, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं। एकदम सही बोल रही थी पूजा जी। हम लोग वो पर्चा, कोई और तैयार है मुख्यमंत्री बनने के लिए, या धीरे से कोई और पर्चा पकड़ा दिए, वो वाली व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ प्रॉपर लोकतांत्रिक व्यवस्था से सारी चीजें होती है, डिसाइड होती है, और ये भी सारी चीजें लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही डिसाइड होगी। और पार्टी जो है, पार्टी में भी एक हमारा जो महागठबंधन पूरा, जिसमें जितने भी सारी पार्टियां शामिल हैं, वो भी लोकतंत्र और सामाजिक न्याय दोनों में विश्वास रखते हैं, और सारी चीजें लोकतांत्रिक तरीके से ही बहुत अच्छे से चल भी रहा है, वैसे ही डिसाइड होगी। तो मतलब मैं आपकी बात का आशय लगाऊं, कोई जरूरी नहीं कि बहुमत आ जाए गठबंधन का तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री हों। जिसे विधायक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। वो कांग्रेस का भी हो सकता है, वामपंथी दल से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कतई किसी को यकीन करने की जरूरत नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। तय कर दिया आपने, लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा मुख्यमंत्री, विधायक दल तय करेगा। पक्का रंजन जी? नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अरे महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी जी हैं, ये सब जग जाहिर है, लेकिन आप ये थोड़े आप ये करेंगे कि लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है,
उसको दरकिनार करते हुए जो पूरा चुनाव महागठबंधन में तेजस्वी जी के ही नाम पे और तेजस्वी जी के चेहरा के नाम पे लड़ा जा रहा है, बड़े लड़ा उलझन जाएगा। में है रंजन जी, लोकतंत्र की दुहाई भी देना चाहते हो, ये मानने को भी तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव का बनना जरूरी नहीं है। पर मेरे साथ में अनामिका पासवान जी हैं, क्या कहती है अनामिका जी? तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर गठबंधन में कोई द्वंद्व है, या जैसा रंजन जी समझा रहे हैं सब कुछ साफ है? क्या साफ है अनामिका जी? देखिए, मैं अभी सुन रही थी आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, और सबसे बड़ी चीज जो इसमें मुझे दिख रही है कि अभी के मंचों पर तेजस्वी जी खुद कह रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, और उधर कांग्रेस की तरफ से इस पर कुछ भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे। ये कांग्रेस अब कह रही है लोकतांत्रिक प्रणाली से ही हम चलेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही अपनाएंगे, और विधायक दल के जो सदस्य होंगे वो ही नेता चुनेंगे। अरे भाई, कांग्रेस ये सब बातें करती है तो शोभा देता है क्या? इमरजेंसी के दौर में कौन सा आपने लोकतंत्र के बचाव के लिए कौन सा प्रणाली अपनाया था, सभी जान रहे हैं ना भारतवासी। तो ये अब मान के चलिए कि राहुल गांधी कतई तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो अगला मुख्यमंत्री होंगे, और तेजस्वी यादव के पूरे कुनबे में एक लहर है कि हमारे तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। इसका मतलब है कि इनके गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे तो एक बात बताइए अनामिका जी, आपके लिए मुश्किल कब है? तेजस्वी चेहरा घोषित होते तो आप मुश्किल में हैं, या तेजस्वी का चेहरा घोषित ना हो तो आप मुश्किल में हैं? बिल्कुल ही मुश्किल में नहीं है। इसलिए नहीं है कि बिहार की जनता ने जिस 15 साल के जंगल राज को झेला है वह दोबारा नहीं झेलना चाहती है। दूसरी बात, अभी कह रही थी कि हमारे ये आरजेडी की शायद प्रवक्ता है, वो कह रही थी तेजस्वी जी कलम की बात करते हैं। अरे भाई, मोकामा की धरती पर वो कलम फेंक रहे थे। उनको, बिहार की जनता को ये पता है कि शिक्षा का क्या मायने है आरजेडी के लिए। मुझे खुलकर आपके टीवी पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता काम को देख रही है, नाम को नहीं देख रही है। ये जो दो बड़े राजनीतिक दल है, एक नेशनल स्तर पर और एक स्टेट स्तर पर, उनके जो दोनों राजकुमार हैं, उनको बिहार की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि इन लोगों ने काम ही नहीं किया। और हम एनडीए के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम काम के आधार पर ही वोट मांगने जाएंगे जनता के। देखो अनामिका जी, थोड़ा इतिहास पे दृष्टि डाला करो। जिन नीतीश कुमार के भरोसे पे आप बोल रहे हो ना, वो नीतीश कुमार एक बार सत्ता में इन्हीं राजकुमार के भरोसे आए हैं, तेजस्वी यादव के भरोसे। जनता ने भरोसा किया था ना। आपसे जानना फिर से मेरा स्पेसिफिक है, ये है कि क्या ज्यादा मुश्किल भरा है, तेजस्वी यादव का चेहरा होना या तेजस्वी यादव का ना होना? या आपका कहना है पहले हम अपने यहाँ के राजकुमार से तो निपट ले, चिराग ही इतनी आग लगा दे रहे हैं कि हम तेजस्वी तक जा ही नहीं पा रहे हैं, चिराग पासवान से निपटे तो तेजस्वी की चिंता करें? क्या ज्यादा मुश्किल भरा है, तेजस्वी, राहुल गांधी या चिराग पासवान? एनडीए गठबंधन के लिए ये मुद्दा है ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री घोषित होते हैं या नहीं होते हैं। ये मुद्दा हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए तो ये है कि बिहार की जनता किस पर ज्यादा भरोसा करती है। बिहार की जनता ने किस कदर 20 वर्षों तक महागठबंधन को सत्ता से बाहर रखा। क्यों बाहर रखा भाई? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो उन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा बिहार में जिससे बिहार की जनता का विश्वास महागठबंधन में नहीं है। 20 साल से गठबंधन से बाहर नहीं रखा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इतिहास को देखिए। तेजस्वी यादव को मौका दिया जनता ने, चिराग पासवान साइड में रह गए, और नीतीश कुमार भाई तेजस्वी के साथ मिलकर सत्ता की देहरी चढ़ लिए। पर मैं वापस आता हूं पूजा त्रिपाठी जी के पास में। पूजा जी, क्यों आप अपने सहयोगी को इतना परेशान कर रही है? बताइए। रंजन साहब कहने लगे ऐसा इंटरप्रिटेट मत कीजिए, किसके कारण? आपके कारण पूजा जी। आप मानते हैं कि भीड़ आ रही है तेजस्वी यादव के रैली में, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे,
पर जिसको साथ में चुनाव लड़ना है वो नहीं बोलता है कि वो मुख्यमंत्री होंगे। वो डर तो बताइए, वो कारण तो बताइए। पूजा जी आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर दीजिए ना, आपकी आवाज सुननी है। अच्छा, अभी कुछ दिन तो रुक जाइए हिमांशु जी, आप और मैं फिर से बैठेंगे, फिर से हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे। पर सबसे पहले तो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि जनता का विश्वास है, तो 27 अगस्त को श्रवण कुमार को जो दौड़ा दौड़ा के पीटे हैं जनता का विश्वास, तो वो बिल्कुल सड़कों पे दिख रहा था। फिर से 27 अगस्त नहीं, 12 सितंबर को फिर पिटाए श्रवण कुमार दूसरी कॉन्स्टिट्युएंसी में। मंगल पांडे जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री, उनको अटल पथ पे जूतम पैजार से ट्रस्ट दिखाया है भारतीय जनता पार्टी में। अशोक चौधरी को अभी कुछ देर पहले ही लोगों ने दौड़ाया है, और उसके बाद हरिभूषण ठाकुर बेचौल को दौड़ा दौड़ा के पीटा है। तो जनता को दिखा रही है। जहां तक बात है, यहाँ बात मैं फिर से कह रही हूँ, आप मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, इस पे आप लोग एनडीए की बिखराव की बात नहीं करते। मैंने अभी पूरा एनडीए का कच्चा चिट्ठा खोल के दे दिया। होने दीजिए सीट की घोषणा। नहीं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक दूसरे का गला पकड़ते नजर आए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। और दूसरी बात, इनसे पूछिए, सबसे पहली बात तो इन पे ये होनी चाहिए कि इन्होंने 2020 के संकल्प पत्र की बात करते हैं मांझू जी। मुख्यमंत्री का चेहरा तो बाद में आएगा, मुख्यमंत्री तो बिहार की जनता ही मुख्यमंत्री एक तरीके से। दरभंगा में एम्स में ओपीडी खुलवाने वाले थे, अभी तक हुआ नहीं। मैं तो प्रधानमंत्री जी को बोलूंगी दरभंगा में जाकर, 75 साल के हो गए, शतायु हो, जाके अपना चेकअप करवा ले। पूरा वातानुकूलित हॉस्पिटल खुल गया, और पारस हॉस्पिटल बिल्कुल ना जाए, क्योंकि वहां कोई भी घुस के गोली मार देता है, तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दूसरी बात, 1 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की थी जो आज तक पेपर्स पर ही है। ये 19 लाख रोजगारों की बात किए थे, जिसका आप और मुझे पता है कि आप हम सब जानते हैं कि बिहार किस तरह पलायन की पीड़ा झेल रहा है। और इस तरीके से ये मोतिहारी की शुगर मिल में 2020 में मोदी जी का स्टेटमेंट था कि मैं अगली बार आऊंगा तो मैं यहाँ की चीनी की चाय पीऊंगा। आज तक न शुगर मिल खुली है, ना वो चीनी की चाय, कौन सी चीनी की चाय पी रहे, ये मोदी जी बता पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई मुद्दे हैं तो उन पे करिए। मुख्यमंत्री का चेहरा, चुनाव की घोषणा, महागठबंधन बिल्कुल एकदम स्थिर है, एकदम स्ट्रांग है, और मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप ये चेहरे को लेकर विषय को टालना क्यों चाहती? आप तो ऐसी ना थी, हम जो विषय रखते थे आप उस पर बोला करती थी। पहली बार देख रहा हूं कि आप विषय के स्थान पर दूसरे विषय पर बात करना चाहती हैं। ये चेहरे का विषय आप लोगों को इतना परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सिस्टम ही गलत है हिमांशु जी, कि दिल्ली से फोन आ जाते हैं, किसी को भी बैठा के वो कर देते हैं। यहाँ पे जो पूरी लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उस पर ही सवालिया निशान हो जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि विधायक दल की बैठक होगी और होगी। ऐसा नहीं कि कोई पर्ची उठा ले और पर्ची में जिसका ABCD का नाम लिखा हो उसको अनाउंस कर दे। ये नहीं होती है मुख्यमंत्री चुनने की कवायद। मतलब आपको क्या पूजा जी लगता है कि तेजस्वी यादव में वो तेज नहीं है, वो आकर्षण नहीं है, वो उनका कद नहीं है, जिसके चलते उनका चेहरा सामने आने पर लोग वोट देने के लिए तैयार होंगे? आपको डर है कि तेजस्वी यादव का चेहरा कहीं हमारी जीत की संभावनाओं पर पलीता ना लगा दे? चेहरा तो इसीलिए दिया जाता है ना कि जनता आकर्षित हो। जी, बात है, किसी के चेहरे से हमें कोई डर नहीं है। पता नहीं मीडिया इतना ज्यादा इन बिटवीन राइम क्यों कर रहा है। अभी आपने यात्रा देखी जिसमें मंच भी साझा किया, यात्रा भी साझा किया। कल CWC की बैठक है, और तेजस्वी जी और राहुल जी और लालू जी के साथ इनके रिश्ते सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, पारिवारिक भी हैं। ये बात मैं फिर से कहना चाहूंगी, इनके बीच आत्मीयता पारिवारिक भी है, उसमें कोई दुराव नहीं है, कोई दुराव नहीं है। अच्छा एक बात बताइए पूजा जी, आखिरी सवाल कर रहा हूं कार्यक्रम, कौन गैर लोकतांत्रिक है, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी? सम्माननीय अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, बहुमत आया तो मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हमें यह समझा रही है कि देखो हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, हम दिल्ली से तय नहीं करते, विधायक दल चुनेगा और उसमें तय हो पाएगा। तो एक तो मेरा सवाल यही है कि कौन लोकतांत्रिक है और कौन गैर लोकतांत्रिक है? अखिलेश यादव गैर लोकतांत्रिक है ऐसा पूजा जी का मानना है, एक। और दूसरा, मैंने राकेश रंजन जी से पूछा था, आपकी बातचीत से भी ऐसे ही बोध आ रहा है, कतई जरूरी नहीं है कि महागठबंधन का अगर बहुमत हो तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री हो, जिसे विधायक दल चाहेगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। पूजा जी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं, कतई जरूरी नहीं है ना कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो?
देखिए हिमांशु जी, जहां तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात है, हर कोई अपने विचार देने के लिए तैयार है। मैं आज बैठ के कुछ बोल सकती हूँ, आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता में। आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? आप अपना जवाब दे दीजिए। तो जहां तक विचार है, यही तो लोकतंत्र है, विचारों की विचार वेलकम है। पर मैं फिर से कहूंगी कि ये हमारे सीनियर लीडर्स को, सीडब्ल्यूसी को, महागठबंधन के सीनियर लीडर्स को बैठ के डिसाइड करने दीजिए। समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा हिमांशु जी, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ। पर यह बात, हम यहाँ एनडीए नहीं है कि कोई, हम नीतीश कुमार नहीं कि कोई इधर से जंप मार देगा। हम ये एनडीए नहीं है कि खुलेआम धमकी देंगे कि अगर सम्मानजनक सीट का बंटवारा नहीं हुआ तो हम पूरे स्टेट में लड़ेंगे। ये सब नहीं, हमने गठबंधन के, हम धर्म का पालन करते हैं, गठबंधन के मूल्यों का पालन करते हैं। और मुख्यमंत्री का चेहरा तो बहुत छोटी चीज है। यहाँ बिहार की जनता की बात होनी चाहिए, पलायन की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात कर रही थी अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। 90,000 स्कूल से और सबसे ज्यादा ड्रॉप आज बिहार में है। क्या इस सरकार को, जो 20 साल से सरकार स्टेट में है, इन्हें शर्म नहीं आती कि आज 2,80,000 लोग पलायन करते हैं? इन्हें पलायन कर गए, पूजा जी का ये कह रहा है। पर राघव रंजन जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? ये मुख्यमंत्री का चेहरा बड़ी छोटी बात है, खाम में कूदते हैं आप अपने नेता के नाम पर। पूजा जी बता रहे हैं कोई मायने ही नहीं रखता कौन होगा मुख्यमंत्री। आप इत्तेफाक रखते हैं? जबरदस्ती में आपको लगता है तेजस्वी यादव का बड़ा आकर्षण है? पूजा जी ने बता दिया हमको, ये तो कुछ मायने ही नहीं रखता। सहमत है? नहीं हिमांशु भाई, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। उसको मिस इंटरप्रिटेशन की एक हद होती है ना? ये ज्यादती कर रहे हैं। एक क्लियर मैसेज है, सबका मैसेज है। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ थोड़ा अनामिका जी जो बैठी हैं बीजेपी की प्रवक्ता बनके, उनके सवाल का जो जवाब दे दूं। ये लालू जी के राज को कहते हैं, जितने भी सामंतवादी, मनुवादी और लोग हैं ना, उनके पेट में दर्द होता है। यहाँ आप प्रवक्ता बनी है ना, ये लालू जी की ही देन है। इसलिए क्योंकि लालू जी ने इतनी ताकत दे दी लोगों को कि यहाँ आ करके और बैठ के बातें रख सके। नहीं तो लालू जी के पहले जो सामंती और मनुवादी लोग थे, आपको आपके खाट पर तक बैठने नहीं देते थे। पढ़ने लिखने की बात तो दूर, हो सकता है कि आप उन्हीं के यूनिवर्सिटी बनाए हुए यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में और स्कूलों में पढ़ करके और इस काबिल बनी हूं। उसके बाद आप लालू जी जैसे जो सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, है ना, इस सामंतवाद और मनुवाद के गढ़ को खत्म करने वाले हैं, जिसके चलते ये सोसाइटी जो है दलित वंचित और शोषित सोसाइटी पढ़ने योग्य भी बनी, उसको आकर के आप इस कदर यदि आप कर रही हैं, तो निश्चित से कहीं ना कहीं आप मनुवादियों के जो हौसले हैं उसको आप बुलंद कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हिमांशु भाई, निर्णय जो है ना बैक दूर से नहीं होता है कि राजनीति में कोई और है, लड़का कोई और है, निर्णय आरएसएस करता है। आप एक बार ये नहीं पूछ रहे इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? कौन है इनका चेहरा? ये जानते हैं चिराग पासवान को शर्म आती है इस सरकार का समर्थन करने में। मांझी जी अलग धमकी दे रहे हैं कि हमको 100 सीटों पे इतनी सीटें नहीं मिली तो हम अलग हो जाएंगे। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ तय है, उसके बाद उसमें आप खोजना शुरू कर रहे हैं। देखो रंजन जी, आपने कितनी ईमानदारी से बोला कि आप भाजपा से नहीं पूछ रहे। हमने कई बार पूछा, उन्होंने हर बार नीतीश कुमार का नाम लिया, पर फिर भी आपने जिज्ञासा की है कि भाई कि इनकी ओर से चेहरा कौन रहेगा। अनामिका जी, कृपया आप बताएं, इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन है, उसकी ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? और आगे रंजन जी जानना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा का समाधान कर पाएंगे आप? ये लोग जानते हैं, बिहार की जनता जानती है। और आज मैं फिर से बोल रही हूँ कि हमारे एनडीए का नेतृत्व बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही करेंगे। वही मुख्यमंत्री हमारे थे, वही है और वही रहेंगे। लेकिन इनके यहाँ बिल्कुल ये रुके अनामिका जी, जी राघव रंजन जी, ये होता है जवाब। आपने कहा आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मैंने पूजा जी से इतनी मेहनत की, आपके लिए मेहनत की, फिर भी आप मुझ पर नाराज हो रहे हैं। आपके नेता को पूजा जी भी नेता मान ले बिहार के लिए, उसके लिए इतने सवाल किए, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। आप पूजा जी पर नाराज होने के स्थान पर मुझ पर नाराज हो रहे थे। अब बताइए रंजन जी, क्या कहना है? हाँ, उसका कारण सुन लीजिए जी। तो अभी तक
अमित शाह जी आए, नड्डा जी आए, किसी ने नहीं बोला। अमित शाह जी आज तक नहीं बोले हैं। दूसरी बात, दूसरा कारण ये है क्योंकि हार तो रही है, तो हार का ठिकाना देखते हैं, कभी मोदी जी पे नहीं न मारा जाता है। जब हारती है तो पार्टी तो आती कुल है कि मिलाकर ये रंजन जी मुझे जवाब नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी निरंतर दोहरा रही है कि उनकी ओर से अर्थात एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। सड़क पर ऐसा दिखाई देता है कि नीतीश कुमार का जवाब तेजस्वी यादव है। पूजा त्रिपाठी जी, कांग्रेस की सुधी प्रवक्ता, भी बोलते हैं तेजस्वी यादव की सभाओं में देखिए कितनी भीड़ आ रही है। पर ऐसी भीड़ के बावजूद भी तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति सामने क्यों नहीं आ रही? ये जिज्ञासा का विषय है, कौतूहल का विषय है। दोनों प्रवक्ता मानते हैं कि हां, तेजस्वी यादव बिहार में चेहरा है, पर इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तेजस्वी यादव के नाम पर यह धुंध क्या चुनाव के रहते हुए हटेगी, या कोई आशंका है जिसके चलते तेजस्वी के नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा? इसका उत्तर आना चाहिए। उत्तर नहीं आता है तो कुछ ना कुछ और सामने आना चाहिए। हम लगातार इस पर निगाह बनाए रखें। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, सदा प्रणाम।